Good morning, my dear students. How are you doing? Fantastic. Great. Okay. So, today we are going to read another interesting poem, that is The Ball Poem. जैसे नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ बॉल के बारे में है, गेंद के बारे में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficulty to buy another ball. कर एक लड़का है, उसने अपना बॉल खो दिया है और उसकी वजह से बहुत वो अपसेट है। और एक बॉल का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है और ना ही उसको खरीदना ही कोई बड़ा बात होता है। बट वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट? लेकिन इसके बाद भी क्यों अपसेट है? Read the poems to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. पोएम को पढ़िए और देखिए कि वो बॉल था या बॉल के अलावा और कुछ था कि जो उसने खोया है और उस खोने की वजह से उसने क्या सीखा है, उसने क्या एक्सपीरियंस लर्न किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पोएम है ये लॉस के ऊपर है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अपना पोजीशन लेकर रखते हैं। जैसे हमारे पास बहुत पैसे होते हैं, बंगला, गाड़ी या कुछ भी, या अपने लोग होते हैं, और जब वो चीज़ खोता है तो हम कैसे महसूस करते हैं, किस तरीके का पेन हम सफ़र करते हैं, तो उसके बारे में ये पोएम है। स्टार्ट करते हैं। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? वॉट इज़ इट टू डू? आई सा इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other ball. तो जो पोएट है वो एक बच्चों को देख रहा होता है, एक बच्चा होता है उसको देख रहा होता है। क्या कहता है कि अरे वो बच्चा कहाँ है? अब उस बच्चे का क्या होगा जिसने अपना बॉल खो दिया है? अब वो क्या करेगा? मैंने अभी देखा था कि वो स्ट्रीट पे, एक सड़क पे अपने बॉल को से खेलते हुए, बॉल को जंप कराते हुए आगे जा रहा था, बहुत खुशी से जा रहा था। लेकिन मैंने फिर से क्या देखा थोड़ी देर बाद कि उस बेचारे का जो बॉल था वो हाथ से छूट के या फिर रोड से टकरा के वो पानी में गिर गया है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल। तो ये जो लाइन है, जो ऑथर बोलता है, पोएट बोलता है कि अब इस लाइन को कहने का कोई मतलब नहीं है। कौन सी लाइन है? कि बेटा अरे छोड़ो, तुम्हारा बॉल गया ना, जाने दो, मैं तुमको पैसे देता हूँ और तुम उसे ख़रीद लो। तो होता है ना कि जो बच्चे होते हैं अगर एक बॉल खो दिए हैं तो उसको दूसरे बॉल ला के दो तो वो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे जो बॉल है ना वो केवल बॉल को इंडिकेट नहीं करता है, ये बॉल हमारी यादों को इंडिकेट करता है, हमारे जो चाइल्डहुड मेमोरीज होते हैं उसको इंडिकेट करता है। तो वही कह रहा है कि अगर किसी का चाइल्डहुड मेमोरी अगर लॉस हो जाए, ठीक है, जैसे आप छोटे में बहुत एंजॉय करते हैं लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो आपको वो चीज़ याद आता है, वो समय याद आता है। ठीक है, तो उसका भरपाई कोई दूसरा याद नहीं करेगा, कोई दूसरा कोई चीज़ नहीं करेगा। हम आपको कहें कि ये चीज़ ले लो और उसको यादों को भूल जाओ तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो याद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बॉल को ये एक तरीके से पर्सनिफाइड किया गया है। उसका जो यंग डेज होता है, उसका जो बचपन होता है और उसका जो इनोसेंस होता है उसको डिनोट किया गया इसमें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. कह रहा है कि अब ये जो स्टैंजा इसकी बात करता है कि जब बॉल खो जाता है तो बच्चे का जो कंडीशन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ क्या होता है कि जब होता है ना बहुत ज़्यादा ऐसा ग्रीफ मतलब लॉस, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो बहुत ज़्यादा जब किसी को नुकसान होता है तो बहुत काँपने लगता है। ठीक है, बहुत गहरा चोट लगता है। तो जब उसका बॉल पानी में गिर जाता है तो वहाँ खड़ा हो जाता है, उसको बहुत इस दुख से इस बॉल के जाने से उसको बहुत कष्ट होता है
और वो खड़ा होकर रिजिड, मतलब वहाँ वहीं का वहीं खड़ा रहता है, काँपता है, ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग मतलब काँपना होता है, वो काँपता है, स्टेरिंग डाउन, घूरता है कि बॉल मेरा कहाँ गया। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर। एक वहाँ ही हार्बर होता है। हार्बर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे शिप लोड होते हैं और अनलोड होते हैं, जो पानी का जहाज़ होता है ना, आते हैं और जाते हैं, उसको हार्बर बोलते हैं। तो वही उसी हार्बर के पानी में उसका बॉल गुम हो जाता है। तो वहीं पे खड़े होकर बेचारा बहुत कष्ट से खड़ा होता है, बहुत सफ़र करता है, उस बॉल को देखता है, क्योंकि उस उतने बड़े पानी में उसको ढूंढ पाना नामुमकिन है। इस बॉल वेन, उसका बाल तो चला गया, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब क्या होता है कि घुसना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। कौन, जो पोएट है वो सब देख रहा होता है उस बच्चे को, कहता है मैं इस बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? अ डाइम अनदर बॉल इस वॉट, कह रहा है कि अ डाइम, डाइम का मतलब होता है कि जैसे यूएस का होता है करेंसी, जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है ना, वहाँ पे डाइम होता है। वहाँ पे डाइम को बोल सकते हैं हम 10 सेंट के बराबर है, ठीक है ना। 10 सेंट या फिर आई थिंक 100 सेंट का मिलाकर $1 होता है। तो उससे सेंट छोटा होता है और एक डाइम होता है, ठीक है। डाइम, सेंट और डॉलर होता है। तो कहता है कि मैं अब, उसका बॉल तो खो गया है, लेकिन मैं उसको अगर दूसरा बॉल खरीद के दूं जो कि एक डाइम होगा, मतलब बहुत छोटा सा पैसा है, तो वो नहीं लेगा, वर्थलेस है। क्यों? अगेन जैसे मैंने बताया आपको, जो मेमोरीज़ है, जो आपकी जो मेमोरीज़ है, जब वो चला जाता है, ठीक है, जब वो रियलाइज़ होता है कि अब वो दिन वापस नहीं आएंगे, जो दिन बीत गए, जो बचपना था मेरा बीत गया, वो दिन चाइल्डहुड डेज वापस नहीं आएंगे, तो आपको और कष्ट होता है। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से सोचता है कि अब मेरा बॉल जो गिर गया है अब वो वापस नहीं आएगा, ठीक वैसे ही सोचता है कि अब जो मेरे पास जो पोजीशन था वो चला गया है, जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी वो भी चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा। तो इस डर की वजह से और वो कांपने लगता है। नाउ he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls will be lost, always little boy. And no one buys a ball back, money is external. कह रहा है कि जब उसका बॉल गुम हो जाता है, यहाँ पे बॉल को जैसे पर्सनिफाई किया गया है, किससे पर्सनिफाई किया गया है? उसके यंग डेज से, उसके जो हैप्पी इनोसेंस था, जो वो इनोसेंस था इसका, जो चाइल्डहुड मेमोरीज था, तो उसको इसे डिनोट किया गया है। अब उसको ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको पहला अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस होता है, लर्न करता है। क्या है? इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस। और ये वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस है। अब ये अच्छा लाइन है कि वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है कि रखना, किसी सामान पे अधिकार रखना है। जैसे हम बहुत सारी पोजेस करते हैं, कह रहे ये वर्ल्ड ऑफ पोजीशन अभी, कि सब कुछ आता है कि मेरे पास रहे, मेरे पास ही केवल घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, पैसे हो, पद हो, इज्जत हो, दूसरों को कुछ ना मिले, सब कुछ, मतलब एक तरीके से आदमी केवल रखना चाहता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड है ये केवल पोजीशन के बारे में, मतलब हमेशा हर आजकल के लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं कि सब चीज़ रखते हैं अपने पास से, किसी को दूसरे को शेयर नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि इसके पास भी पोजीशन था, बॉय के पास भी कौन सा पोजीशन था? बॉल, ठीक है, बॉल कह लो, ठीक है। और पोइट्रिक वे में कहेंगे तो उसके पास चाइल्डहुड मेमोरीज था। तब उसने रियलाइज़ किया बॉल के गुम होने से कि जो वर्ल्ड ऑफ पोजीशन है, कि जहाँ पे लोग अपने पास सब कुछ रखते हैं, पीपल विल टेक बॉल, कि लोग आपसे बॉल लेंगे, और क्या होगा? बॉल विल बी लॉस्ट, ऑलवेज लिटिल बॉय। और बॉल जो होगा ना, कभी हमेशा ही वो लॉस्ट होगा। आप चाहे कितना भी अपने पास पोजेस कर लो चीज़ों को, कितना भी संग्रह कर लो, वो एक ना एक दिन उसको ख़राब होना ही होना है, वो डूबना ही डूबना है, जाना ही जाना है। आपने लेट से मोबाइल ख़रीद लिया, तो कितनी दिन तक रखोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 50 साल तो नहीं रख पाओगे ना। तो ये पोजीशन है, इसको जाना ही जाना है, ठीक है। एंड नो वन बाइस अ बॉल वॉच, और कोई भी बॉल जो है खरीद नहीं सकता, खरीद के उसको वापस नहीं ले सकता। कहने का मतलब है कि अगर आपका चाइल्डहुड डेज चला गया, तो पैसे में इतनी ताकत नहीं है कि आपको पे करके और आपको समय के पीछे भेज दे, आपकी जो मेमोरीज लौटा दे, आपके जो मोमेंट्स थे वो लौटा दे। कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा हो भी नहीं पाएगा। मनी इज़ एक्सटर्नल, बोला कि ये मनी एक्सटर्नल है, मनी से कुछ नहीं होने वाला है,
ठीक है। तो इसको ये रियलाइज़ होता है कि आजकल की दुनिया में कि अगर आप कोई चीज़ रखते हो तो वो उसको जाना ही जाना है, उसको डूबना ही डूबना है, उसको ख़त्म होना ही होना है। इसको ये रियलाइज़ होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो रिलेशन है, आपके फैमिली मेम्बर है, सबको एक ना एक दिन मरना है। इट्स अ रियल ट्रूथ, ठीक है, कि सबको एक ना एक दिन मरना है। फिर भी आप उस तरीके से ऐसे प्यार करते हैं, उससे ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो इमोर्टल है। सारे लोग मोर्टल हैं, सबको मरना ही मरना है। तब वो इसको रियलाइज़ होता है बोल के खोने से कि नहीं, कि अगर आपने किसी चीज़ को रखा है, किसी चीज़ को ऑब्टेन किया है तो उसको जाना है, वो परिशेबल है, उसको तो एंड होना ही होना है। मनी सेक्शन, मनी का कोई रोल इसमें नहीं है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। अब ये इसकी लर्निंग है, मेन लर्निंग क्या है, ही इज़ लर्निंग। अब जो पोएट होता है उसको देख रहा होता है कि बच्चे का जो स्टेट है वो कैसे चेंज हो रहा है। पहले बहुत ग्रीफ में होता है, थोड़ा फिर कन्फ्यूज़न में होता है, फिर तक कॉन्फिडेंस में आता है कि क्या है। तो वही बोल रहा है कि इज़ लर्निंग, जो बच्चा है वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है, वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, उसके आंखें जो डेस्परेट है मतलब परेशान, होपलेस है। क्यों, क्योंकि उसने अभी अभी बॉल खोया है। क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ज्ञान, किसी के बारे में जानना, ठीक है। इसको मतलब जानने की प्रक्रिया को एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। तो अब कह रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि लॉस का के बारे में वो सीख रहा है पहली बार। इससे पहले वो नहीं सीखा था, अब सीख रहा है वो। क्या सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ठीक है। क्या सीख रहा है कि जब भी आपके पास पोजीशन होगा तो उसको आप कभी ना कभी लॉस करेंगे, पक्का है। तो ये तो फॉर श्योर है कि यू हैव टू लॉस, यू लॉस ऑल योर पोजीशन एंड दिस इज़ अ लर्निंग। कि आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ ही है, आप उसको बहुत लगा के रखें, दिल से लगा के रखें या उसको पोजेस किए, तो उसको जाना ही निश्चित है। तो सीखता है कि उसको जाना निश्चित है कि हाउ टू स्टैंड अप। और उसके बाद क्या करना है, जब वो आपसे छिन जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर कैसे आपको खड़ा होना है। आपको खड़ा होना है, पहले दुख होगा, दर्द होगा, आप सफ़र करेंगे, देन उसके बाद आप बैक आएंगे, फिर उससे मोटिवेट होंगे, उससे लड़ेंगे, खड़े होंगे। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट ओनली नो, ठीक है। और क्या, कि जो भी लॉसेस होता है उसको आपको पीछे छोड़ना होगा और आपको अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना होगा, ठीक है। तो यही है पोएम का पूरा मीनिंग। बेसिकली ये है आपके पोजीशंस के ऊपर से नॉर्मल होता है, हमारे आपके बीच में भी है, सबके बीच में होता है। सबको पोजीशन से बहुत लगाव होता है कि आ गया है तो मेरा बन के ही रहे। हम नहीं चाहते कि अपना कोई गुजर जाए, लेकिन जाना सबको है, सबको कुछ ना कुछ खोना है। चाइल्डहुड मेमोरी सबको याद आते हैं कि कैसा समय था, कितना अच्छा था, फिर भी हम लोग उससे बहुत लगाव रखते हैं, लेकिन उसको एक दिन जाना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली वो इस जो बॉय है वो सीख जाता है कि ठीक है, कोई भी पोजीशन है उसको एक दिन जाना है और फिर से उससे खड़े होना है। उसके ऐसा नहीं कि उसके दुख में हम सफ़र करते रहें फिर आगे ना बढ़े, नहीं, आगे भी बढ़ना है, पोजीशन भी करना है, उसको खोना भी है और खड़े भी होना है। ऐसे ही लाइफ चलता रहेगा, ठीक है बेटा। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस पोएम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर बेटा।